सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका ने चोरी छुपे हरियाली तीज का व्रत रखा है? हाँ मम्मी जी, अभी कुछ देर पहले मैंने कली भाभी को कहते सुना कि राधिका दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुछ ही देर में पार्वती पूजा शुरू होने वाली है और राधिका दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। जरूर छुप के सारी रस्में निभा रही होंगी, और अगर वो सारी रस्में निभाएंगी तो मेरे व्रत का क्या मोल रह जाएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम इस राधिका का व्रत पूरा नहीं होने देंगे। पानी पियो राधिका। पियो पानी राधिका। पर माँ जी, हमें प्यास नहीं है। कोई बात नहीं राधिका, 2 घूंट पी लो। अच्छा चलो, 1 ही घूंट पी लो। प्यास नहीं है तुमको, या घर वालों से चोरी छुप करके तुम्हें व्रत रखना है हरियाली तीज का? हाँ माँ जी, हमने व्रत रखा हुआ है। किसके लिए रखा है? क्योंकि दिव्यम के साथ तो तुम्हारा तलाक हो चुका है, फिर किसके लिए रखा है तुमने? आज त्योहार के दिन हम माँ जी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। जवाब दो राधिका। माँ जी, जब दिव्यम जी के साथ फेरे लेते वक्त उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हमने किसी पेपर पर साइन नहीं किया था, तो आज एक पेपर पे साइन कर देने से रिश्ता कैसे टूट सकता है? तब भी दिव्यम जी ने सिर्फ हमारी मांग में सिंदूर भर के और हमें मंगलसूत्र पहनाकर अपनाया था, और आज भी भले ही ये सब उन्होंने पापा जी की खुशी के लिए किया है, पर वो अभी भी हमारी पति है और उनकी दीर्घायु के लिए हमने ये व्रत रखा है। हम तुम्हारा ये व्रत कभी पूरा नहीं होने देंगे। माँ जी, आप हमारी पूजा भंग करने के पाप का भागीदार क्यों बनना चाह रही हैं? क्योंकि तुम गलत कर रही हो राधिका। ये हक तुम्हारा नहीं, रानी का है। हाँ तो माँ जी, हम किसी से उसका हक नहीं छीन रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना पति धर्म निभा रहे हैं। रानी जी ने हमारे व्रत के बारे में माँ जी को बताया क्या? तुम चाहे कितने भी व्रत रख लो राधिका, चाहे कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन दिव्यम के हाथ से पानी का पहला घूंट, खाने का पहला निवाला रानी ही खाएगी। तुम्हारा ये व्रत असफल होके रहेगा। दिव्यम जी के हाथों व्रत खुलवाने के लिए हमने ये व्रत नहीं रखा। हमने तो ये व्रत इसलिए रखा है ताकि दिव्यम जी और हमारा रिश्ता टूटे नहीं। पर माँ जी रानी जी के लिए इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने दिव्यम जी से धोखे से साइन करवाए, और शायद रानी जी को भी हमसे दिक्कत है, पता नहीं क्यों, पर बार बार हमें ऐसा लग रहा है जैसे पापा जी के बर्फ वाले हादसे के वक्त हमने जो परछाई देखी थी वो रानी जी की थी, और हर सूप में भी कीड़े उन्होंने ही मलाए थे।
हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। हे माता रानी, जो भी हो बस हमारे परिवार में खुशहाली बनाए रखिएगा। प्रभा, ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है। हाँ पूजा हॉल में कर लेते हैं, तुम कुछ गद्दे बिछवा दो। हाँ, मैं बिछवा देती हूँ। सुजाता, गद्दे बिछवा दो किसी को बोलकर। जी माँ जी, हम करवाते हैं। राधिका, एक काम करो ना, माँ जी के कमरे से गद्दे लेकर आ जाओ। वैसे भी तुम्हारा वजन इतना है कि गद्दे तुम ही लेकर आ पाओगी। आज तो बहुत ही तूफानी बारिश हो रही है। एक काम करते हैं, पहले गद्दे निकाल लेते हैं, फिर ये खिड़की और पर्दे अच्छे से बंद कर देंगे। ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? बाहर सब लोग परेशान हो रहे होंगे, हम जाके मीन से चेक कर लेते हैं, शायद उसमें ही कोई दिक्कत होगी। हम भी नहीं से अंधेरे में जा रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं। कहाँ गया? हरियाली तीज के व्रत की बहुत बहुत बधाई हो राधिका दीदी। अब पूरी रात भूखी प्यासी पड़ी रहो इसके अंदर। इससे पहले कि किसी को शक हो, मैं जल्दी से जाके मेन लाइट ऑन कर देती हूँ। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिधारा, ओम जय शिव ओंकारा। अभी तक आई नहीं गद्दे लेकर राधिका, सब ऐसे ही खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा। दोनों बहुएं भी दिखाई नहीं दे रही। मम्मी जी, इसमें सुजाता बहन की कोई गलती ही नहीं है। अरे दोनों बहुओं की जिम्मेदारी को संभालना आसान थोड़ी ना है, क्यों सुजाता बहन? माँ जी, हम गद्दे लेकर आते हैं। ठीक है। क्या सुजाता, दो दो बहू होने के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है? आंटी, सबके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप उनका मजाक बनाएं। और मेरी माँ को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनका बेटा अभी तक जिंदा है। मुन्ना, जाकर के माँ जी के कमरे से गद्दे ले आ।
अब मम्मी जी गद्दे मैं ले आऊं? नहीं नहीं रानी बेटा, तुम रहने दो। तुमने सुबह से व्रत रखा है ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। दिव्यम गद्दे ले आएगा। जा बेटा। ठीक है माँ। अब मैं चाचू को लेकर आता हूँ। हे भगवान, कहीं राधिका होश में ना आ गई हो, वो कुछ बोल ना दे। मम्मी जी मैं भजन चला दूं, सबका मन लग जाएगा। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। मैं स्पीकर चालू कर देती हूँ। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। चल क्या रहा है ये सब? गद्दे बाहर पड़े हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं। कि राधिका है कहाँ पर? यहाँ कुछ था क्या? एक काम करता हूँ, पहले गद्दा नीचे रख के आता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या था। पलंग के अंदर कैसे आ गए? कोई है? ऐसा लगा जैसे किसी ने तो आवाज लगाई मुझे। दिव्यम जी राधिका को देख नहीं रहे। कोई है? हेलो, कौन है? दिव्यम जी, कोई है? बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है गोलू भैया। पापा तो यही हैं, राधिका नजर नहीं आ रही कहीं पे। वैसे कल ही ने बताया था कि राधिका ने भी व्रत रखा है। कोई है? एक तरफ राधिका ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे, दूसरी तरफ मेरे नाम की मेहंदी लगा रही है, व्रत रख रही है। चल क्या रहा है उसके मन में? पापा को दिखाने के लिए दिखावा है या कुछ और? कोई है? कोई है?
सब यहाँ बंद हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गौरी शंकर भगवान की जय, तीज मैया की जय। सबके सुहाग तो आ गए हैं। अभी माता जी की कृपा से सब अपने पतियों से व्रत खुलवा ले। सुजाता, राधिका अभी तक नहीं आई। अगर जग्गू को राधिका नहीं दिखी ना, परेशान हो जाएगा वो। माँ जी, वैसे भी तो राधिका नाटक ही कर रही है ना। ऐसे त्योहार में पूजा का नाटक करवाना ठीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, मुन्ना के पापा के साथ अपना व्रत खोल लेते हैं। रानी भी पीछे रहकर दिव्यम के साथ अपना व्रत खोल लेगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी राधिका को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वरना यहाँ होती वो। ठीक है, ऐसे ही कर लो। कोई है? दिव्यम जी, हमारा रिश्ता भले ही कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हो, पर हूं तो मैं आपकी पत्नी हूं। ये व्रत आपको ही खोलना है। गोलू जी, जल्दी पानी पिलाइए, हमसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। जल्दी। हाँ भाई। अरे जल्दी करो, जल्दी व्रत खुलवाओ। आप मुझे अपने हाथों से पानी पिलाइए। पुलिस हमारा व्रत अधूरा रह गया। रात नहीं ना, तो यही से पीछे पीछे पीछे, मम्मी पीछे। अरे माफ कीजिएगा भैया, हमारा सांप गलती से हाथ से निकल आपके घर में आ गया। कोई नहीं, इसको हम अभी उठा कर ले जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए एकदम। अरे ऐसे कैसे छूट गया? घर में पूजन चल रही है, किसी को काट देते तो। अरे भैया आप निश्चिंत रहिए, हम उसको अभी तुरंत पकड़ते।
वो तो मेरे कमरे में जा रहा है। बोलो भैया। वाह, सांप भी एकदम सही जगह गया है। बस ये मुझे उस राधिका से मुक्ति दिला दे तो मैं गंगा नहाऊं। सांप तो मेरे पलंग के अंदर घुस गया। टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं और गोलू भैया आए। अरे आप लोग कितना काहे घबरा रहे हैं? हम बोले ना सांप को पकड़ के ले जाएंगे। रुक जाइए थोड़ा सा। पकड़ लेते ना आप। भैया चलिए। ये लोग तो पलंग खोल रहे हैं, अब क्या करूं? राधिका, राधिका। हाँ सांप छोड़िए, राधिका यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। राधिका उठो। राधिका उठो बेटा। मुन्ना हट जा बेटा, सांप आ सकता है। राधिका बोलो भैया मदद कीजिए। राधिका आराम से, आराम से बेटा। गोलू भैया जल्दी से पानी लेके आइए। पानी लेके आ जल्दी। जल्दी जल्दी। ठीक है ना देवराज? पानी पियो। नहीं धर्म जी, हम ठीक है। चुपचाप पानी पियो। अब तुम खड़े खड़े देखती रहोगी क्या? चक्कर आने का नाटक करो। अरे सांप नहीं देख रही, सांप आपके पैर के पास। सांप रानी बेटा, रानी बेटा उठो, क्या हो गया? माफ कीजिएगा, अब हम चलते हैं। जाओ जल्दी जाओ। रानी बेटा उठो। अरे कोई पानी लेकर के आओ, इसे पानी पिला दो। मुन्ना थैंक यू दिव्यम जी। कली भाभी, आपने मुझे पानी क्यों पिलाया? अरे किसी को बचाना ही था तो राधिका दीदी को पिला देती ना। ये क्या बात हुई? नहीं देवरानी जी,
अब आपको कुछ हो जाता तो? अब आप तो इस घर की बहू है ना, और हमारी नई देवरानी जी भी आप ही है, तो घर वाले इंसान को ही बचाएगा ना सबसे पहले, तो इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। आज तुमने सारी हदें पार कर दी राधिका, लापरवाही की। अगर सांप नहीं आता यहाँ पे तो हमें कैसे पता चलता है कि तुम बेड बॉक्स में बंद हो? सोचा है कभी? जी हम खुद से अंदर जाके नहीं छुपे थे, हम तो बस गद्दा निकालने के लिए आए थे, फिर तरीके से अचानक से लाइट चली गई और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें अंदर धक्का दे दिया। धक्का दे दिया मतलब? किसने धक्का दिया? पता नहीं, बहुत अंधेरा था इसलिए हम देख नहीं पाए। अरे इतना आंधी तूफान चल रहा था, ये भी तो हो सकता है ना राधिका दीदी कि आप शायद हवा के झोंके से गिर गई हो। रानी जी हम इतने भी हल्के नहीं है कि हवा के झोंके से गिर के बंद हो जाएंगे। अपनी गलती छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो राधिका। सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से चक्कर खा करके गिर गई होगी। राधिका, तुमने व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुन्ना के पापा को खुश करने के लिए इसने व्रत रखा था। लेकिन राधिका, तुम ये मत भूलना कि ये सब कुछ एक नाटक है। खाम खा त्योहार वाले दिन आफत खड़ी करती। ये तो भोलेनाथ के सांप की कृपा से अनहोनी टल गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब जाओ जाकर के कुछ खा लो, ना पता चले मेहमानों को छोड़ करके तुम्हारी खातिरदारी में लगना पड़ेगा। हाँ पुरानी देवरानी जी, अब देवर जी के हाथों आपका व्रत तो टूट ही गया है, तो अब तो आप खा ही सकती है, और नई देवरानी जी का व्रत हमने तोड़ दिया, तो हम सब चल के खाते हैं ना। अरे चलिए ना, चलो आइए। मैं गया भी था उस कमरे में, खिड़कियां तक बंद की मैंने माँ की, तो फिर महसूस क्यों नहीं हुआ कि राधिका मुश्किल में है? जब लगा कि किसी ने आवाज दी है मुझे, क्यों नहीं समझा? राधिका को कुछ हो जाता तो? राधिका, तुमने व्रत रखा है? राधिका ने मेरे लिए व्रत क्यों रखा है? रिश्ता तो उसी ने तोड़ दिया ना, तो फिर ये व्रत, ये हाथों में मेहंदी मेरे नाम की, ये सब नाटक क्यों है? ये सब नहीं चलेगा, मुझे उससे बात करनी होगी। पापा जी, आपकी पैरों की मालिश के लिए ना हम लौंग अजवाइन डाल के सरसों का तेल लाए हैं। पापा जी, इस तेल की मालिश से ना जैसे आपके हाथों में हरकत है, वैसे ही आपके पैरों में भी हरकत शुरू हो जाएगी। पापा जी, आप ना अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे ही जागरूक रखिएगा, जैसे उस दिन आपने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से खड़े होकर हमें रोका था ना, और आज तो आपने अपना हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया। अगर आप अपने मन में ठान लेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, वैसे शायद आप भी भूल गए हैं कि आपको कसरत करना, चलना फिरना कितना ज्यादा पसंद है। लेकिन हमें यकीन है, जैसे जरूरत पड़ने पर हनुमान जी ने अपनी शक्तियां जागरूक की थी, वैसे ही आप भी ना अपने मनोबल से अपनी शक्तियां जरूर जागरूक कर लेंगे। राधिका, पापा को मालिश मैं कर देता हूँ ना। दिव्यम जी,
हम बोलने जा रहे थे कि कटोरी गर्म है, लेकिन आप भी ना जरा सा सब्र नहीं है, ऐसे ही उठा लिया, बेफिजूल में हाथ जला लिया अपना। अच्छा आप रुकिए, हम आते हैं। और यहाँ तेल गिरा है तो हिलिएगा मत यहाँ से। कैसा शोर है ये? मुन्ना, ये तेरा हाथ कैसे जल गया बेटा? तू तेल क्यों लगा रहा था? राधिका कहाँ है? राधिका ही मालिश कर रही थी, मैंने सोचा मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। दिव्यम जी लाइए, हम आपके हाथ में जेल लगा देते हैं। जग्गू के सामने राधिका को ही करने दो। इस बुढ़े का काम तमाम करना ही होगा। अरे ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह घर में लुभान कौन दिखा रहा है? अरे दादी जी, हम हैं। कली, सुबह सुबह तुम में कौन सी मत आ गई है? अरे सास जी, माता ना आए इसलिए तो पूरे घर में धुआं धुआं कर रहे हैं हम। मतलब? दादी सासी, हमारे गांव में ना हमारी मौसी को कालकूटनी माता आ गई है? कालकूटनी माता? हाँ चाची सासी, कालकूटनी माता। और वो जिस पर भी आती है ना, उसका दिमाग फिर जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। अगर उन्हें खुश रखा गया तो घर का भला होता है, और अगर उन्हें थोड़ा भी गुस्सा दिलाते हैं ना तो पूरे घर का सर्वनाश हो जाता है। हाँ वैसे कली, ये माता आती कैसे है? सासी, हमारी माँ तो बता रही थी कि माता किसी पर भी कभी भी आ सकती है, अब उनकी मर्जी ना। सुना तो मैंने भी है ये सब, लेकिन शहरों में नहीं होता ये। अरे नहीं नहीं दादी सासी, होता है। हमारी आंटी है ना, पड़ोस वाली शर्मा आंटी, उन पर भी यही माता आ गई थी, इसलिए हम पूरे घर में दुआ करें। आप भी लीजिए। अरे हटाओ कली, क्या कर रही हो? अस्थमा है मुझे, समझा इसे। कालकूटनी माता का तो पता नहीं, पर पापा जी का काल आज जरूर कटेगा। उसने कहा था वो ठीक 9 बजे सामान अंदर फेंक देगा। ये कैसी आवाज थी? मैडम को बोल देता हूँ कि पैकेट फेंक दिया है। हेलो, क्या पैकेट फेंक दिया? हाँ ठीक है, ओके। राधिका दीदी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ गिरने की आवाज आई थी, बस वही देख रहे थे कि क्या है। अरे वो पड़ोस में नारियल का पेड़ है ना, तो वहां से नारियल गिरा होगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। राधिका दीदी, चलिए मैं आपके कपड़े सुखाने में मदद कर देती हूँ। अब चलिए ना, चलिए। वैसे रानी जी, कल आपने ऐसा क्यों कहा कि हम हवा से गिर गए होंगे? भला कमरे में हवा की वजह से कौन गिरता है? अरे दीदी, उस वक्त एकदम से ना दिमाग नहीं चला तो मुंह से कुछ भी निकल गया। वो बचपन में ना
एक बार मैं तूफान की वजह से गिर गई थी, इसलिए कह दिया। वैसे एक बात पूछे, आपकी और दिव्यम जी की शादी कौन से मंदिर में हुई थी? थैंक यू। बस बस जीती रहो, खुश रहो। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये शादी नहीं है, बस कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे चलिए, बाकी कपड़े आप सुखा लीजिए, मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। पहाड़ी में तो देवी माँ का मंदिर है, शिव मंदिर नहीं है। रानी जी कुछ तो छुपा रही है। चलिए, पौधों में पानी तो डल गए, मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ। ये रही अफीम। कली भाभी के पूजा के लड्डू मोहल्ले में बांटने से पहले पापा जी को खिलाने हैं। बुढ़े का काम तमाम करूंगी मैं, और इल्जाम आएगा इस गोल गप्पा राधिका पे। उसके बाद घर वाले ऐसे धक्के मार के उसे इस घर से निकालेंगे कि दोबारा उसकी कोई शक्ल भी नहीं दिखेगा। पापा जी, हमने ना अच्छे से बटन लगा दिया है। पापा जी, अब सब कुछ ठीक है। पापा जी, आप ना उस रस्सी का ध्यान रखिएगा। अब आप दवाई खा लीजिए। पापा जी, अब आप आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में वापस से आएंगे, ठीक है? इस खिलौने को दरवाजे के सामने रख देती हूँ। जैसे ही कोई कमरे में आएगा, उसका पैर इस खिलौने पे पड़ जाएगा और इसकी चूचू की आवाज से मुझे पता चल जाएगा कि कोई आया है। पापा जी, पापा जी उठिए,
पापा जी, पापा जी उठिए। पापा जी, पापा जी उठिए। पापा जी, मैंने भगवान से आपकी सलामती के लिए मन्नत मांगी थी, तो उसका प्रसाद लाई। चलिए उठ के बैठिए और प्रसाद खा लीजिए। मुझे नींद से जगाकर लड्डू क्यों खिला रही है? कुछ तो बात है। लीजिए खाइए। पापा जी, मैं कितने प्यार से ये लड्डू लाई हूँ आपके लिए। अभी राधिका दीदी लाई होती तब तो आप फट से खा लेते। चलिए खा लीजिए, जिद मत करिए। चलिए। लड्डू तो मैं आपको खिलाकर ही रहूंगी। मेरा शक सही निकला। इस लड्डू में कुछ तो मिलाया है इसने। बहुत तेज स्मेल आ रही है। पता नहीं क्या मिलाया है इसने। चुपचाप लड्डू खा ले बुड्ढे। बहुत जी लिया जिंदा लाश बनकर, बहुत बन लिया तू सब पर बोझ। अब तू इस दुनिया से निकल। तेरी वजह से मेरी शादी में दिक्कत आ रही है। जब तक तेरा काम तमाम नहीं करती तब तक वो गोलगप्पा इस पर से कैसे जाएगी? तुझे आज मैं लड्डू खिलाकर ही रहूंगी। मेरे पापा जी की शर्ट में जो कैमरा लगाया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। पापा जी, हमने ना अच्छे से बटन लगा दिया है। अब हम बार बार इस कैमरे से ना आपकी तबीयत चेक करते रहेंगे। और ये भी देख लेंगे कि कहीं कोई पापा जी को जानबूझकर तो परेशान नहीं कर रहा। राधिका बेटा, जी मेरे लिए नींबू पानी बना दो। जी दादी, अभी बनाते हैं। कली कली कली। जी जी चाची चाची बोलिए। तुमने रानी को कहीं देखा है? हमें बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है वो। नहीं नहीं, हमने कहीं नहीं देखा चाची चाची। वो कहीं बाहर गई होंगी ना सामान लेने बाजार। हमें क्या पता, हमें थोड़ी बताती हैं। ठीक है।